in the public domain. These deposits value trillions of dollars. And if we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, and Pakistan will be able to get rid of loans. वज़ीर आज़म के अमरीका, चीन, यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के मादनियात के ज़खायर हैं। ज़खायर के मौसर इस्तेमाल से IMF और कर्जों के पहाड़ से छुटकारा मुमकिन है। आर्मी चीफ की मदद से अर्ज़ पाक को पांव पर खड़ा करेंगे। मादनियात खाम माल की सूरत में बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं देंगे। मादनियात पाकिस्तान में ही तैयार करेंगे और बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। शहबाज शरीफ ने मिनरल समिट को कामयाब बनाने के लिए आर्मी चीफ की कोशिशों को सराहा। कहा, तमाम सूबों और फौज की मदद से हम हर मुश्किल को हल कर लेंगे। रैकुटिक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा। फोरम मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में इजाफे का बाइस बनेगा। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में उभरने के लिए तैयार है। आलमी इदारे यहाँ सरमायाकारी के मौके तलाश करें। पाक फौज इन्वेस्टर्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं। आर्मी चीफ की मुल्क के अवाम से भी आगे बढ़ने और जद्दोजहद करने की अपील। कहा, अवाम के पैरों तले वसी मादनी ज़खायर, हाथों में महारत है, इसलिए मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़्व के तौर पर उभरी है। पाकिस्तान में अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। सूबे की तरक्की में किरदार अदा करने पर बलोच अमायदीन की तारीफ। कहा, मिलकर काम करने से मादनी शोबा इलाकाई तरक्की, खुशहाली और पायदारी को फ़रोग दे सकता है। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का फोरम से खिताब। बोले, आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। मादनी वसाइल से भरपूर फ़ायदा हासिल करना होगा। जाम कमाल ने कहा, हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमत काविशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तान और चीन जियोलॉजिकल सर्वे के दरमियान मुआहिदा। बरतानवी और रूसी कंपनियों के साथ भी मुआहिदे तय पा गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी तकरीब में शिरकत। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़ीर आला भी तकरीब में शरीक हुए। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर ममालिक के मंदूबीन का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो ने खिताब में कहा कि मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया हैं। रैकुटिक पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। अमरीकी नुमाइंदे एरिक मायर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के इनेकाद पर खराज तहसीन। कहा, उम्मीद है फोरम से अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पहले रोज़ के इख्तिताम पर मेहमानों के लिए खसूसी शाइया, गैर मुल्की शख्सियात, वफाकी वज़रा और आला सरकारी हुकाम की शिरकत। शुरका के लिए कल्चरल शो का भी खसूसी एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म से आलमी शिपिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन रॉबर्ट मैर्सी की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में $2 बिलियन की सरमायाकारी का खैर मकदम। पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी के मौके तलाश करने की भी दावत। वज़ीर आज़म की कंपनी के साथ दस्तखत की गई मुफाहमत की आदाश्तों को जल्द मुआहिदों की शक्ल देने की हिदायत। कहा, वक्त आ गया है तमाम रुकावटें दूर करके मैरीटाइम शोबे को आलमी मुसाबकती मेयार पर लाया जाए। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए ज़रूरी है हम खिते में ट्रांजिट ट्रेड के लिए पाकिस्तान को एक काबिल एतबार और मौसर इक्तसादी राहदारी के तौर पर कायम करें। पानी PTI की बहनों की भाई से मुलाकात ना हो सकी। अलीमा खान और दीगर का अडियाला जेल के बाहर एहतजाज। पुलिस ने बानी की बहनों और मुतादिद रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। कुछ दूर ले जाकर सबको छोड़ दिया। मकामी शादी हॉल के बाहर कुछ देर एहतजाज के बाद तमाम अफराद घरों को चले गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली जफर और दीगर की बानी से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI के बच्चों कासिम और सुलेमान खान से व्हाट्सएप कॉल पर भी बात कराई गई। मुलाकात न कराए जाने का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है।
बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। समझ से बाहर है, अब मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस का हिरासत में लेना गैर आईनी और गैर कानूनी है। हमारे कारकुनान या साथियों ने पुलिस पर कोई पथराव नहीं किया, ना ही पीटीआई ने धरने की कोई कॉल दी थी। हम सिर्फ अलीमा खान और उनकी बहनों से हिमायत के लिए आए थे। सलमान अकरम राजा बोले, बानी पीटीआई की एक बहन को मुलाकात की इजाजत देकर दो को रोक लिया गया। बानी पीटीआई की बहनों ने एहतजाज किया, सबको जाने दिया जाए। पंजाब पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों समेत किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब की तरदीद। अज़मा बुखारी कहती हैं, अलीमा खान और दीगर ख्वातीन ने पंजाब पुलिस की गाड़ी से ऊबर सर्विस हासिल की। अलीमा खान और हमनवा खुद ही पुलिस वैन में बैठी और ख्वाजा सर्विस स्टेशन पर पहुंचकर खुद ही उतर गईं। फुटेज से इस ड्रामाबाजी की असलियत दिखाई दे रही है। बानी पीटीआई से झूठी हमदर्दियां दिखाने के लिए फ्लॉप शो किया गया। एक तरफ ये माफिया मांगते हैं, दूसरी तरफ साजिशें करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी पीटीआई अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटे। क़यादत और वर्कर्स पर मुकदमात से पार्टी और ज्यादा मजबूत हो रही है। शिबली फरास ने कहा, आज़म सवाती के बयान पर कोई रद्दअमल नहीं दे सकता। बतौर जमात पीटीआई में इख्तलाफात अनोखी बात नहीं, पार्टी इख्तलाफात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस के बानी चांगपिंग जाओ की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की भी शिरकत। मुलाकात में पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी के फ़रोग पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इख्तराई तब्दीलियों का शराकतदार बनने के लिए तैयार है। मरीम नवाज बोली, पाकिस्तान को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। चांगपिंग जाओ ने डिजिटल अलूम में पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों को सराहा। उधर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। इंतज़ामिया को लाहौर को कदीम तर्ज तामीर पर बहाल करने की हिदायत। MQM ने हज़ारों बेगुनाहों को कत्ल किया। इनके दौर में लोगों को चुन चुन कर मारा गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का MQM रहनुमाओं का जवाब। बोले, MQM ने इल्ज़ाम लगाया कि कराची का अमन खराब हो रहा है। MQM इस वक्त धड़ेबंदी का शिकार है। इनके पास सियासी तौर पर कोई एजेंडा नहीं। डंपर हादसात को बुनियाद बनाकर ये नफरतों की सियासत कर रहे हैं। किसी सूरत कराची में बदअमनी नहीं होने देंगे। हैवी ट्रैफिक से खूनी हादसात के बाद वज़ीर आला सिंध का सख्त इक़दामात का ऐलान। सड़कों पर हैवी ट्रैफिक की हद रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी। तमाम ड्राइवर्स के लाइसेंस चेक होने के साथ अचानक मनशियात के टेस्ट करने की भी हिदायत। कराची में ट्रैफिक मसाइल से मुतालिक इजलास खिताब में कहा, इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। माओं की गोदें उजड़ रही हैं।